हेलो स्टूडेंट्स, ये सवाल एनसीईआरटी से लिया गया है और हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहाँ इस सवाल को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि आने वाले एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल आ सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत काम का चीज़ है ये। तो इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और हो सके तो पूरा वीडियो देखिएगा तो अच्छा रहेगा। सवाल है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ कहा गया है ये है बिल्डिंग पी क्यू और इसके ऊपर में ये ट्रांसमिशन टावर जो है ये क्यू आर है। तो ये टोटल ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं आप, इस बिल्डिंग का हाइट है 20 मीटर और उसके ऊपर में ये टावर को फिक्स किया गया है, क्यू आर टावर को। तो कोई ओ पॉइंट से इसके ये को देख रहा है आपका टॉप को, टावर के टॉप को देख रहा है, तो वहाँ पर 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। और फिर उसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से बिल्डिंग का जो टॉप है, जो पी क्यू बिल्डिंग का, उस टॉप को देख रहा है, यानी कि टावर का वो बॉटम होगा। तो वहाँ पर जब देख रहा है तो 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो ये बताना है फ्रेंड्स कि हाइट क्या होगा ट्रांसमिशन टावर का, ये हाइट क्या होगा, मतलब क्यू आर क्या होगा। चलिए इस सवाल को बनाया जाता है। तो इस सवाल में सबसे पहले लेट करते हैं कि पी क्यू बी द बिल्डिंग of height 20 meter and QR be the tower, मैंने ट्रांसमीटर टावर है, ऑफ हाइट, इसका भी हाइट है जो नहीं दिया गया है, इसलिए इसको लेट कर लेते हैं, एच मीटर इसका हाइट है। और यहाँ लेट एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो रहा है बॉटम पर, लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and top of the tower at point O B, ये 45 डिग्री है एंड 60 डिग्री है जो दिया गया है रेस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि कहा जाता है इस हाइट एंड डिस्टेंस सवाल में ये लेट करके सब कुछ क्लियर लिख के देना पड़ता है, तभी फुल मार्क्स मिलते हैं। तो आप लोग सोचते होंगे कि इतना लिख क्यों रहा हूँ, लिखने का कारण यही है। इसके बाद सवाल शुरू होगा। अब यहाँ पर इन ट्रैंगल्स हम लिखेंगे कि इन ट्रैंगल ओ पी क्यू, अब यहाँ से शुरू होता है, तो ओ पी क्यू एंड ओ पी आर, ट्रैंगल ओ पी आर में क्या मिलता है। देखिए ट्रैंगल ओ पी क्यू में ये 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है और ओ पी आर में 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो इसीलिए ओ पी क्यू के लिए लिखेंगे tan 45 डिग्री। tan इसलिए लगाया गया क्योंकि ये परपेंडिकुलर में 20 मीटर का हाइट है और यहाँ पर बेस में कुछ भी नहीं है, तो बेस इसका जब निकलेगा तो यहीं से सवाल का रिजल्ट मालूम होगा। तो 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर का, यहाँ पर tan का जो रेशियो होता है तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, इसीलिए यहाँ पर पी क्यू बाई ओ पी लिखेंगे एंड इस ट्रायंगल के लिए लिखेंगे tan 60 डिग्री। ये ट्रायंगल जो है ओ पी आर है, ये tan 60 डिग्री लिखेंगे इसके लिए। और यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा पी आर, जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें आपका बिल्डिंग भी है और ट्रांसमिशन टावर भी है, दोनों को मिलाकर पी आर हुआ। और नीचे इसका बेस वही सेम है जो पहले वाले में था।
इस तरह से इस सवाल को आगे बढ़ाने पर अब tan 45 का डिग्री का वैल्यू जो 1 होता है यहाँ लिखेंगे, और यहाँ PQ का वैल्यू देख रहे हैं, बिल्डिंग का जो हाइट दिया हुआ है 20 मीटर, तो यहाँ 20 मीटर लिखेंगे, और उसके नीचे OP। एंड मैंने दोनों को ही ट्रायंगल को एक साथ सॉल्व करने के लिए सोचा, इसीलिए एक साथ ही कर रहा हूँ। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3 वो लिखेंगे, और यहाँ पर PR जो है यानी कि बिल्डिंग प्लस टावर, तो इसका जो हाइट मैंने लेट किया है H मीटर, तो इसलिए यहाँ पर 20 + H लिखना चाहिए, 20 + H, और जो बेस है वो बेस वही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में होगा कि ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर ये OP हो जाएगा इक्वल टू 20, एंड इस ट्रायंगल में होगा, इसको क्रॉस करेंगे तो ये √3 × OP होगा, और ये 20 + ये H होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में जो होता है, तो यहाँ देखिए ये OP यहाँ भी है और यहाँ भी OP है, तो अगर इस OP की जगह हम लोग OP का वैल्यू 20 इस OP की जगह अगर लिख देते हैं तो क्या सॉल्यूशन निकलता है, तो इसलिए लिखेंगे √3 × ये OP का वैल्यू जो 20 है उसको यहाँ लिखेंगे, ये 20 लिखेंगे, और यहाँ 20 + H हो गया, मतलब H का वैल्यू निकलने वाला है। तो यहाँ से H इक्वल टू लिखेंगे कि ये 20√3 माइनस ये होगा 20, H इक्वल टू 20√3 - 20 होगा, और यहाँ से 20 को कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाता है √3 - 1 ब्रैकेट में। अगर इसको आंसर माने तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन अगर √3 का वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर डेसिमल में आएगा। चलिए मैं √3 का वैल्यू पुट करके आपको एक्यूरेट आंसर बताता हूँ क्या होगा। √3 का वैल्यू होता है 1.73, 1.73 - 1 होगा यहाँ, और उस हिसाब से यहाँ पर 20 × इसको जब 1.73 को से 1 को माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 0.73, और इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो मिलेगा वो होगा 14.60। ये आप लोग मल्टीप्लाई करिए, या मैं भी करके यहाँ दिखा देता हूँ। ये 0.73 से 20 का मल्टीप्लिकेशन होता है तो 0, और यहाँ 2 3 6, 2 7 ये 14, यहाँ भी एक 0, तो ये 6 4 1, तो यहाँ से डबल 2 जीरो के बाद डेसिमल बैठाते हैं तो 14.60 होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर जो लिखेंगे कि टावर का जो हाइट कहा गया था क्या होगा, तो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू होगा 14.6 मीटर होगा, 0 को नहीं लिखना है, ये आपका आंसर होगा। फ्रेंड्स ये सवाल आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग इस सवाल को थोड़ा बढ़िया से देख के समझिएगा, इस तरह के सवाल ज़रूर दिए जाते हैं एग्ज़ाम में, सामने जो एग्ज़ाम आ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह के और भी सवाल मैं आप लोगों को सिलेक्ट करके बताऊंगा, और इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसा करने से ये सवाल आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, और आप लोगों के लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सवाल इस तरह का लेके आप लोगों से मिलूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत ही थैंक यू, धन्यवाद।